आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धर्म की स्थिति, जिसको हमने बहुत बड़े आकार में लिखा है, बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा है। और शेष स्थितियों पर देखिए, हमने धर्म, काम, अर्थ, ये चार पुरुषार्थों में तीन की स्थितियां लिखी है। देखिए, शास्त्रों में तो चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समझाए गए। आइए, हमने देखी कहीं भी मोक्ष का एक शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मोक्ष का मतलब क्या है कि जब आपको परमात्मा का पाने का एक लक्ष्य बन जाता है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब तक आपके हमारे जीवन में धर्म की स्थिति ही मजबूत नहीं होती, तो उससे पूर्व तो देखिए आपका हमारा धर्म ही डामाडोल रहता है, और कब समाप्त हो जाता है आपको हमें पता ही नहीं चलता। देखिए, हमने आज धर्म की स्थिति को मध्य में लिखते हुए बाएं तरफ भी एक मनुष्य की आकृति दिखाई है, और दाएं तरफ हमने मनुष्य की आकृति में एक अधूरी यानी कि बिना सिर के एक आकृति दर्शाई है। हो सकता है ऐसी आकृति देखने में आपको में अच्छा नहीं लगता, लेकिन शब्दों की स्थितियों को अर्थपूर्वक और उन अर्थों को एक भावार्थ की दिशा की ओर बढ़ने के लिए मुझे इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझाना एक अनिवार्य हो जाता है। देखिए, शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपातुला तोल तोल के कहा गया है, और उन कहे गए शब्दों में उन शब्दों का एक क्रम है। सर्वप्रथम देखिए, धर्म को प्रथम स्थान पर रखना अनिवार्य है। शास्त्रों में भी पहली स्थिति पुरुषार्थ की धर्म बताई गई, और धर्म को ही मनुष्य देखिए संप्रदाय से जोड़कर अपना एक जिम्मेदारी से अलग हो जाता है। देखिए, ये संप्रदाय तो एक अलग अलग विचारों की स्थिति है, परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं, क्योंकि मनुष्यों के अलग अलग स्वभाव हैं। एक परिवार में ही देखिए 4-6 सदस्य हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं। ये अलग अलग स्वभाव का अभिप्राय प्रकृति के गुणों का जैसा जैसा आप संग करते आए थे। देखिए, आपका महाराज कोई पहला मनुष्य योनि का जन्म तो है नहीं, ये तो सृष्टि का एक प्रवाह अनादिकाल से चक्र है। प्रवाह का मतलब ये है जिसका कोई आरंभ नहीं है, प्रवाह रूप में कहा जाता है शास्त्रों में। इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आप जितना जितना समझते जाओगे, इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे रखना होगा। धर्म का अभिप्राय मर्यादाओं से है, धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन की स्थितियों से है, और यही एक धर्म का पाठ देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने त्रेता युग में अवतार लेते हुए इन सभी स्थितियों पर ही प्रकाश डाला था। और आपका हमारा धर्म देखिए, परिवार में यदि आप शादीशुदा हो, पत्नी के प्रति आपका धर्म क्या है, बच्चों के प्रति क्या धर्म है, माता पिता के प्रति क्या धर्म है, गली मलों में पड़ोसियों के प्रति क्या धर्म है, शहर में रहने वाले अन्य नागरिकों के प्रति क्या धर्म है, प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति आपका क्या धर्म है, प्रकृति के वातावरण यानी कि ये जो सौंदर्य है उसके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है। इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, आज देखिए साधारण मनुष्य है, विशेष रूप से देखिए भारत में ही आध्यात्मिक देश कहलाए जाने वाली स्थिति में कितने मनुष्य ये सिगरेट पीते हुए सिगरेट के जो एक टुकड़े हैं वो यूं ही सड़क के इर्द गिर्द फेंक देते हैं, क्योंकि देखिए सिगरेट पीना भले ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ऐसी बुद्धि पीने वालों को 100% होने के बावजूद भी वो इन सभी बुरी आदतों के एक व्यसनी बन चुके हैं। देखिए, आपके सिगरेट पीने से जो धुआं निकलता है उससे अन्य परिवार के सदस्य है, गली मोहल्ले के सदस्य है, या जहाँ जहाँ आप चल फिर रहे हैं वहाँ के सदस्य है। अक्सर आप पार्कों में देखते हो ना, कितने ही मनुष्य है देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियों में अपने आप को लिप्त रखते हैं, जबकि पार्क में तो एक साधारण मनुष्य देखिए शुद्ध वायु लेने के लिए आता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए आपका मेरा पाप कर्मों का क्रमशः ही बिगड़ता है। ये सभी स्थितियां आपको हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती। देखिए, आज मनुष्य खाता पीता कुछ उसके छिलके कहो
या कोई चिप्स खा रहा है उसका एक रैपर को, यानी कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में जब एक अनुशासन नहीं होता तो फिर ऐसे में आपके हमारी धर्म की स्थितियां वो कमजोर ही मानी जाती। और आज मनुष्य देखिए अब सर्दियों का आरंभ हो जाएगा। अक्सर मनुष्य देखिए इन सर्दियों के मौसम में मूंगफली खाते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखिए मूंगफली खाते खाते वो छिलके सड़क पे ही फेंकते जाते हैं। कोई केला खा रहा है तो उसका छिलका भी दाएं बाएं इधर उधर फेंक दे। देखिए ये सभी स्थितियां, भले ही इसमें सरकारें भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, क्योंकि कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई नहीं गई और लोगों में भी अज्ञानता है। धर्म के प्रति कोई विशेष निष्ठा नहीं है कि वो अपने कर्तव्य को समझे। धर्म की चर्चाएं तो देखिए प्रतिदिन ही कितने ही स्थानों पे कितने ही मंचों के स्तर पर होती रहती, लेकिन धर्म को जब धारण करने की स्थिति होती है, कर्तव्य को निभाने की स्थिति होती है, उस पर आपका हमारा जो एक दृष्टिकोण है उस समय विशेष में कमजोर पड़ जाता है। मैं तो अक्सर देखिए पिछले 5.5 वर्षों से लगभग 2600 वीडियो हमने सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा या शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ अलग अलग स्थितियों में प्रतिदिन ही कुछ प्रसारित करते आए हैं। और हम धर्म को देखिए लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से एक साधारण स्थितियों में बार बार समझाते हैं। और मनुष्य देखिए इन लाल बत्तियों पे भी कितने अनुशासन में रहता है और कितने इस अनुशासन को तोड़ देता है। भले ही सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई स्थितियों में भी देखिए लाल हरी पीली बत्ती पे वहाँ पे ट्रैफिक पुलिसमैन का ना होना, या और भी देखिए अनुशासनहीनता की स्थितियां सरकार द्वारा और एक साधारण मनुष्य द्वारा अक्सर देखी ही जाती। इन सभी स्थितियों पर जब तक आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं चिंतन करते, ये ज्ञानपूर्वक चिंतन देखिए मन बुद्धि के स्तर पर होता है, क्योंकि मन का नियंत्रण ही आपके हमारे स्थूल शरीर पे है। ये हमने देखिए मनुष्य का चित्र दिखाया है। ये जो ऊपर हमने देखी गर्दन के ऊपर की जो एक स्थिति दर्शाई है वो हमने सफेद रंग की दर्शाई है। सफेद रंग का अभिप्राय प्रकृति के सत्वगुण की स्थिति से है। देखिए प्रकृति के 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तीनों गुणों का साधारण स्तर पे कोई देखिए विरोध नहीं है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा और रजोगुण के प्रति उपेक्षा करो, केवल सत्वगुण का ही संग करो। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, आपके हमें स्थूल शरीर के लिए देखिए नींद चाहिए, आपके हमारे स्थूल शरीर को जीवित रखने के लिए इसको भोजन चाहिए, कुछ आवश्यकता है। यानी कि किन स्थितियों में कितना तमोगुण का संग करना है, कितना रजोगुण का संग करना है, इसका जब तक आपको में ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान का मतलब क्या है? ये धर्म की स्थिति, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने की स्थिति। ये धर्म का अभिप्राय शास्त्रों को सुनने से, पढ़ने से। देखिए गुरु के प्रवचनों को जब आदर पूर्वक आप एकाग्रचित्त होकर सुनते हो, हम तो देखिए वीडियो के आरंभ में भी विवरण में 10, 15, 20, 50 लाइनें कभी कभी कुछ विशेष स्तर पर लिख देते हैं, क्योंकि जब मनुष्य वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनता नहीं है। मैं तो अक्सर आप भाई बहनों से देखिए हाथ जोड़ के विनती करता रहता हूँ कि इन वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ लेने के लिए वीडियो के चित्र पर निगाह टिकाए रखते हुए ही वीडियो को सुने आरंभ से अंत तक। और मनुष्य देखिए इन वीडियो को भी आरंभ से अंत तक सुनता नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी देखिए यूट्यूब से जो एक डाटा आता है, जानकारियां आती हैं, तो उसमें ये सभी जो औसतन सुनने वाले की जो एक स्थितियां होती हैं वो कुछ कमजोर मानी जाती हैं। भले ही एक साधारण मनुष्य देखिए टीवी में धारावाहिक देखता है और सिनेमा हॉल में भी देखिए फिल्म देखने जाते हैं। हालांकि ये फिल्मों की जो स्थितियां हैं, धारावाहिक की जो स्थितियां हैं, ये सभी तो देखिए काल्पनिक हैं। और धारावाहिक के नीचे तो देखिए आजकल कुछ लिखा भी होता है कि ये सभी घटनाएं काल्पनिक हैं। वहां प्रश्न उत्तर एक दूसरे से पहले ही निर्धारित होते हैं, लेकिन मनुष्य उनको क्रमबद्ध तरीके से समझता नहीं है और अपने जीवन में ही मौज मस्ती और मनोरंजन की स्थितियों में ही खोया रहता है, जिसके फलस्वरूप उसका रजोगुण बिगड़ने लगता है। आज विज्ञापनों की दुनिया भी कुछ राजसी अधिक गहरे तल पे होती जा रही है और कहीं कहीं तो देखिए कानून की एक परिधि में रहते हुए तामसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर सरकारें भी कोई इस पर गौर नहीं करती और समाज के एक साधारण मनुष्य भी
इन सभी स्थितियों को देखने में अधिक रुचि रखते हैं, जिसके फलस्वरूप ये विज्ञापन की दुनिया को हो, फिल्मी दुनिया को हो, फैशन की दुनिया, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में रजोगुण की ही रंग बखेरती हैं। ये विषय भोगों की स्थितियां ही आपके इर्द गिर्द मंडराती हैं। इन सभी स्थितियों पर जब तक आप श्रद्धापूर्वक सत्संग की लगाम द्वारा नियंत्रित नहीं रखते, हम तो बार बार कहते रहते हैं, देखिए ये जो अर्थ का अभिप्राय ये धन से है, धन का अभिप्राय तन से है। ये धन आपके मन को सुख शांति दे नहीं सकता। देखिए आप लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों, खरबों खरबों कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो, आप चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, बड़े से बड़े उद्योगपति बन जाओ। देखिए आजकल तो कुछ दिन पहले कुछ धर्म की स्थितियां आपने देखी ही होंगी, प्री वेडिंग की कुछ स्थितियों में कुछ ऐसा ही अर्थ और काम की स्थितियां। तो फिर ऐसी स्थितियां जब बिगड़ने लगती हैं, ये बिगड़ती तो तभी है ना जब धर्म की स्थितियां हटा दी जाती हैं। अब देखिए ना, दाईं तरफ हमने देखिए एक चित्र में धर्म के नाम पे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, यानी कि ऊपर जो उसका एक गले के ऊपर की जो एक खोपड़ी है उसको हमने हटा दिया है धर्म को समझाने के लिए। यानी कि जब आपके हमारे जीवन में देखिए, ये बाएं तरफ जो हमने आकृति दिखाई है वो तो एक साधारण मनुष्य की स्थिति है, यानी कि उसका धर्म प्रथम स्थान पे बने रहना चाहिए। क्योंकि आपके हमारे देखिए ये जो बाकी स्थितियां हैं, काम और अर्थ, देखिए अर्थ को हमने काले रंग से दर्शाया है क्योंकि ये धन की स्थिति है। इनसे आप केवल पदार्थ खरीद सकते हो, सुख सुविधा के साधन खरीद सकते हो, कुछ ऐसे ही सुविधाएं आप ले सकते हो। देखिए अब तन की सुरक्षा के लिए तो देखिए जितनी भी सिक्योरिटी ले सकते हो, Z+ की चाहे सिक्योरिटी हो, राजनीतिक गलियारों में तो कुछ ऐसे ही विशेष पदों पे एक मनुष्य इस Z+ यानी कि सिक्योरिटी सुरक्षा के अंतर्गत चलता है। ये भले ही तन को सुरक्षा दे सकती है लेकिन मन में सुख शांति दे नहीं सकती। इसके लिए आपको में धर्म को प्रथम स्थान पे रखना होता है, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना होता है। हालांकि आज हमने देखिए इन सभी स्थितियों में कहीं भी मोक्ष का नाम नहीं लिखा, क्योंकि जब धर्म ही अभी कमजोर स्थिति में है। दाएं तरफ के चित्र में हमने देखिए धर्म के साथ ही एक प्रश्न चिन्ह लगा दिए। ये प्रश्न चिन्ह आपके हमारे घरों में ये बहुत ही एक नपा तुलासा है या नहीं के बराबर है। तो मैंने अभी बताया ना, देखिए ब्याह शादियों की स्थितियों में, प्री वेडिंग की स्थितियों में, फिल्मी जगत में, ये धारावाहिक की स्थितियों में, और भी कुछ ऐसे ही खेल तमाशे मनोरंजन की स्थितियों में, चाहे वो फैशन शो हो, ये सभी स्थितियां जब धर्म कमजोर होता है तभी ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। अर्थ का अभिप्राय क्या है? देखिए आपके लिए हमारे जीवन की कुछ आवश्यकताएं हैं, स्थूल शरीर की आवश्यकताएं हैं, परिवार का लालन पालन के लिए, समाज के कुछ दायित्वों को निभाने के लिए आपको में धन चाहिए, यानी कि आपको हमें लाभ के लिए पुरुषार्थ करना है, चाहे नौकरी करें चाहे हम अपना व्यवसाय करें। लेकिन ये लाभ की स्थितियां जब आरंभिक स्तर पे लोभ का रूप धारण करती है तो फिर ये एक राशि स्थितियां थोड़ी बिगड़ने लगती हैं, क्योंकि मनुष्य 2 के 4 पे नहीं रुकता, 4 से फिर 40 पे नहीं रुकता, 40 से फिर वो 4,000 4 लाख पे नहीं रुकता, फिर वो 4 करोड़ 40 करोड़ 400 करोड़, यानी कि इन सभी स्थितियों में कब वो अपने आप को भगाता रहता है, अपना स्थूल शरीर के स्तर पर दिन रात हाय तौबा करता है। देखिए यदि आप धर्मानुसार कानून का पालन करते हुए भी आप यदि धन कमाते हो, कमाए गए धन पर आप आयकर भी देते हो, लेकिन फिर भी आपके मेरे स्थूल शरीर तो एक सीमित एक भोग्य पदार्थों को ग्रहण कर सकता है। ये आपके हमारी एक स्थूल शरीर की एक कमजोरी कहो, उसकी एक व्यवस्था कहो। इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं। यदि आप ज्ञानपूर्वक समझोगे तो इसका मतलब क्या है कि आपके सत्वगुण की ज्ञान में स्थिति मजबूत है। जब ज्ञान मजबूत होगा तो धर्म अपने आप ही, देखिए धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन से है, धारण करने की उस स्थिति से जिससे एक व्यवस्था के अंतर्गत आपका भी हित हो। हम तो बार बार कहते हैं
लाल बत्ती पे रुको, लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती मत खाओ, क्योंकि जब आप लाल बत्ती पे रुकते नहीं तो दूसरों की हरी बत्ती आप खाते हो, और दूसरों का हिस्सा खाना ही धर्म की स्थिति समाप्त कर देती है। जब आप अपने कर्तव्य पालन से विमुख होते हो, जब आप इन सभी स्थितियों को ही अपने व्यवहार में यानी कि आदतें बना लेते हो, अपने मन बुद्धि के स्तर पर इन सभी छोटी छोटी बातों को आप कोई गौर नहीं करते, तो आपका हमारा कर्माशय तो बिगड़ते ही है। देखिए, यहाँ के चलान इसलिए रखे गए कि आप एक व्यवस्था के अंतर्गत अन्य जीवों को कोई दुख मत दो, अव्यवस्था मत फैलाओ। ये सभी स्थितियां देखिए जब स्थूल शरीर के स्तर पर होती है तो आप चलान पे से भी बच जाते हो, लेकिन यदि मानसिक स्तर पर, यदि आप देखिए लाल बत्ती पार नहीं भी करते, मानसिक स्तर पर यदि आपके भागने के विचार कुसंग रूपी चल रहे हैं, तो ये विचार निरंतर आपके हमारे कार्य शरीर में स्वभाव बिगाड़ते हैं, बुरे संस्कार बनाते हैं, और जब बुरे संस्कार का एक बोलबाला हो जाता है, बहुमत हो जाता है, देखिए जैसे संसद में जिस दल की बहुमत होती है तो फिर सरकार तो उसी की ही चलती है, उसी के ही नियम कायदे आपके हमारे एक साधारण नागरिक को पालन करने होते हैं। और इसी तरह कारण शरीर में जब उन बुरे संस्कारों का वेग गहरे तल पे हो जाता है, यानी कि जब कारण शरीर में स्वभाव बिगड़ने लगता है, वो तामसी बनने लगता है। देखिए जब बुरे वेग से आंधी तूफान आते हैं तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर रुकते नहीं है। देखिए प्रकृति में ऐसा एक व्यवस्था है कि आपके जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, स्वभाव बन जाता है। अब देखिए ना, कोई बैठे बैठे अपनी टांग हिलाता है, कोई हाथ हिलाता है, और भी विभिन्न स्थितियां देखिए, उदाहरण के लिए आप समझ ही सकते हो। ये स्वभाव क्या है जिसको आपको हमें करना नहीं पड़ता, वो सहज ही होता है। स्वभाव का मतलब ही ये है जिसमें प्रकृति आपको हमें सहायक हो जाती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं अच्छा स्वभाव बनाओ, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही स्वभाव सुधरता है और बिगड़ता भी है। देखिए स्वभाव सुधारने के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है। भले ही ये कर्म जोनि है, साधना जोनि का तो एक अवसर है, यदि आप अवसर का लाभ नहीं उठाते, कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियों का संग नहीं करते, मोक्ष का लक्ष्य नहीं भी बनाते, तब भी आपका हमारा देखिए एक दायित्व है कि कम से कम हम अपने धर्म की स्थिति को, ये जो हमने दाएं हाथ में जो अधूरा चित्र दिखाया है, जहाँ आपके हमारे धर्म की स्थितियाँ कमजोर पड़ती जा रही है, हम परिवार के प्रति, गली मोहल्ले के प्रति, राज्य के प्रति, सरकारों के प्रति, यानी कि देशभक्ति से संबंधित, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब आप अपने धर्म का पालन नहीं करते तो स्थितियां तो देखिए बिगड़ती ही है। यह बिगड़ने का अभिप्राय आपका हमारा कर्मशय भी बिगड़ता है, आपके हमारे संस्कार भी बुरे बनते हैं। देखिए कर्माशय के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो लगभग 3 घंटे की बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उन स्थितियों को तो देखिए आप और हम ज्ञान पूर्वक एकाग्र भाव से आरंभ से अंत तक सुनते नहीं। जब आप सुनते नहीं तो फिर अंदर की जो एक स्थितियां हैं, मन बुद्धि के स्तर पर ही वो बात पहुंचती नहीं। जब मन बुद्धि के स्तर पर ही आप और हम पहुंच नहीं पाते तो फिर कार्यशील तो देखिए दूर की स्थिति है। कार्यशील जब दूर की स्थिति है तो फिर आत्मा परमात्मा का संबंध, वो योग की स्थितियां बन नहीं पाती, वो मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति, आनंद की स्थिति। देखिए भौतिक जगत में हम और आप ढूंढते तो आनंद है, हम परम सुख ढूंढते हैं, दुख रहित सुख की ही स्थिति ढूंढते हैं, लेकिन वो माया में तो है ही नहीं। देखिए माया तो जड़ है, जड़ का अभिप्राय ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हैं। तमोगुण में क्षणिक सुख मिलते हैं, रजोगुण में कुछ सामाजिक सुख भी मिल जाते हैं, अल्पकालिक सुख मिल जाते हैं, मान प्रतिष्ठा के सुख मिल जाते हैं। ये जो पदों की स्थितियां हैं विभिन्न प्रकार के, देखिए जो राजनीतिक गलियारों में भी इन स्थितियों के लिए एक विशेष एक भागदौड़ बनी रहती है। ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर तक ही सीमित रहती हैं। स्थूल शरीर के मरते ही ये जितने भी राशि स्थितियां हैं ये समाप्त समझी जाती हैं, ये जीरो के बराबर है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, देखिए ये जो हमने सिर के नीचे, सिर को हमने देखिए एक सफेद स्थिति से बाएं हाथ के चित्र में दिखाया है। और काम की स्थिति, काम का मतलब ही क्या है, आपके बड़ी जो भोग इच्छा है
और आजकल तो देखिए ये 24/7 का रूप धारण ले चुकी है। तभी तो हमने देखी ये हाथ, पेट, छाती, ये सभी के सभी एक राशि स्थिति दर्शाई है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो रजोगुण का, संसार का, विषय भोगों का, ये 24/7 की स्थितियां दर्शाने के लिए ही मैंने एक बहुत बड़ी एक अनुपात सा दिखाया। देखिए मात्र ये एक युक्तिपूर्ण स्थितियों पर हम प्रकाश डालते हैं कि कोई बात किसी भी मनुष्य के समझ में आ जाए, टिक जाए, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन को सकारात्मक परिवर्तन लाने में मददगार होता है। यूँ तो देखिए सत्संग की कितनी ही स्थितियां होती रहती हैं, विशेष रूप से देखिए भजन की या और कुछ साप्ताहिक जगह जो भागवत प्रांत के भी होते रहते हैं। मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है। हम तो देखिए प्रतिदिन सुबह शाम प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियां, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम ज्ञान के समझाया है, और उस ज्ञान को, उस यथार्थ ज्ञान विज्ञान को आप और हम समझते नहीं। अब देखिए ना, ये अर्थ का अभिप्राय क्या है? अर्थ का अभिप्राय धन से है। ये तमोगुण की स्थिति है। ये धन केवल और केवल पदार्थ खरीद सकता है। आपका हमारा शरीर भी देखिए तापसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, और इसके पीछे का जो सूक्ष्म कारण है वो आपके हमारे भोग विषय है। वो 5 भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको भी सैद्धांतिक रूप से देखिए सूक्ष्म भूत कहा जाता है। हालांकि देखिए इन सभी स्थितियों को यदि आप भोग दृष्टिकोण से समझते हो तो फिर आपके हमारे जीवन में बिखराव आता है। रजोगुण की एक विशेषता बनी रहती है, और रजोगुण का तो तमोगुण के साथ देखिए चोली दामन का साथ है। जिसके जीवन में ये रजोगुण की भूख जगी रहती है, ऐसे मनुष्य कभी भी भले ही दिन रात भाग दौड़ करते हैं। और आजकल तो देखिए ये विभिन्न प्रकार की राजसी स्थितियाँ, ये जन्मदिन मनाने की स्थितियाँ, ये शादी की सालगिरह की स्थितियाँ, देखिए जो जो स्थितियाँ आपको हमें संसार से जोड़ती हैं, भले ही आप धर्मानुसार उन स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हो। देखिए माता के गर्भ में आपकी गर्भाकाल की स्थिति है, वो 9 माह 9 दिन की स्थिति है। उसके बाद की देखिए एक शिशु काल की स्थिति है, 2.5-3 वर्ष के होते ही फिर बचपन काल की स्थितियाँ, जिसमें आप बच्चों को अक्सर देखिए प्ले स्कूल में डाल देते हो, नर्सरी कक्षा में जाने लगते हैं। ये किशोरावस्था की स्थिति तक ये तमोगुण की स्थितियां होती हैं। भौतिक ज्ञान के प्रति भी कोई रुचि नहीं होती, भले ही खेल तमाशों में, बच्चों के खिलौनों में रुचि होती है, खाने पीने में रुचि होती है। इसलिए तो ये प्ले स्कूल नाम रखा गया, ताकि खेल खेल में बच्चे को उठना बैठना आ जाए। लेकिन किशोरावस्था की स्थिति, जब कामुक इंद्रियां मनुष्य की विकसित होने लगती है, तो फिर संसारी आकर्षण, उसका अभिप्राय क्या? वो रजोगुण का प्रतीक है। ये रजोगुण का मतलब रंगीनियों से है, इसलिए तो हम देखिए रजोगुण को रंगीन रंगों से दर्शाते हैं। ये रंगीन रंग जितने भी हैं, ये संसारी 5 भोग्य विषय हैं। देखिए इन सभी संकेतों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। हालांकि हमारे देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भट्ट या फकीर के अंतर्गत जो आरंभिक 300, 400, 500, 600 वीडियो कुछ प्रसारित हुए थे, उस समय विशेष में हमने इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर उतना गौर नहीं किया था। लेकिन उसके बाद की तो बनने वाली तकरीबन 1800-2000 वीडियो में हमने इन सभी स्थितियों को विशेष स्तर पर उठाया है। तभी तो आज हमने देखी ना गर्दन के ऊपर की स्थिति को सत्वगुण से, क्योंकि आपका हमारा जितना भी जो जीवन है ये इसी के ऊपर ही चलता है। देखिए किसी का, अब उदाहरण के लिए बात को बस उतने अंश में ही समझने की बात समझ में आई। अब किसी को हाथ की अपंगता है तो उसका जीवन चलता रहता है, यानी कि वो रजोगुण उसका कमजोर भी हो तो भी उसका जीवन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि धर्म प्रथम स्थान पे है, खोपड़ी उसके साथ दिमाग लगा हुआ है। और किसी की देखिए टांग के स्तर पर किसी प्रकार की अपंगता हो, जब किसी भी प्रकार की देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अपंगताएं होती हैं। हालांकि मानसिक स्तर पर तो देखिए कलयुग में लगभग 100% लोगों में ये अपंगताएं बढ़ चुकी है। अपंगता का मतलब मानसिक विकारों से है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी स्थितियों में ही आप और हम जीने के अभ्यस्त हो चुके हैं, जिसके फलस्वरूप आप धर्म की एक अलग ही स्थितियों में एक साधारण मनुष्य जीने लगा है। शब्दों तक की इन स्थितियों को एक सीमित दायरे में रखता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जो निर्णय हैं वो सकारात्मक हो नहीं पाते। हम तो बार बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने से पूर्व का 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, और मनुष्य उस स्थिति विशेष में अक्सर सोया रहता है। और जो मनुष्य जाग भी जाते हैं, अक्सर मनुष्य स्थूल शरीर के स्वस्थ रखने के दृष्टिकोण से जगते हैं।
हालांकि इसका कोई देखिए शास्त्रों में भी विरोध नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर स्वस्थ रहना आपके हमारे जीवन की एक अनिवार्यता है। देखिए एक बार हमने एक वीडियो बनाया था धर्म के 4 पैर। अब मुझे ध्यान आ रहा है, ये वीडियो तकरीबन हमने 2-2.5 वर्ष पहले शायद बनाया था। तो धर्म के 4 पैर क्या है जिन पे धर्म टिका हुआ है? सत्य, तप, दान और पवित्रता। देखिए पवित्रता का अभिप्राय तन के स्तर पर आपको में अपना जीवन स्वस्थ रखना है, स्थूल शरीर स्वस्थ रखना है, नहाना धोना, कपड़े पहनना, जो भी स्थूल शरीर की एक स्थितियां हैं उनका कोई विरोध नहीं। और स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये जो हम दान की एक स्थितियों में गुजरते हैं, कहते हैं ना अच्छे अच्छे परोपकार के कार्य करो, निर्बल मनुष्यों की सहायता करो। समाज में भी आप देखते हैं ना, लोग अन्न का भंडारे लगाते हैं। हालांकि देखिए इन भंडारण की स्थितियों में जब अन्न का अनादर होता है, इधर उधर व्यर्थ चले जाते हैं, तो उन स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य गौर नहीं करता। लेकिन फिर भी वो एक धार्मिक स्थितियां हैं। यदि आप निर्बल मनुष्यों को देखिए, एक स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं देते हो, वस्त्र से संबंधित देते हो। हालांकि हम तो देखिए ज्ञान को ही विशेष स्तर पर महत्व देते हैं। और मेरे तो देखिए ये जो बाएं हाथ में हमारा एक जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल, एक सर्व कल्याण वृक्ष जो लिखा होता है, ये सर्व कल्याण वृक्ष का मतलब एक्चुअली वास्तव में ये है कि इसमें सभी का ही कल्याण हो। जैसे आप वृक्ष के नीचे बैठते हो तो आपको छाया मिलती है, वो कोई भेदभाव नहीं करते। देखिए वृक्ष किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते। हम तो बार बार जहाँ तक कहते रहते हैं, देखिए आरंभिक स्तर पे तो हम बार बार कहते थे आप हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करो, अन्यों को भी प्रेरित करो। लेकिन जैसे जैसे हमें अपनी कुछ गलतियों का एहसास होने लगा तो हमने इन सभी स्थितियों को परमात्मा से जोड़ने लगा। यानी कि आपको हमें परमात्मा को सब्सक्राइब करना है, और परमात्मा को सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको हमें धर्म की स्थिति मजबूत करनी होती है। परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, और विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से एक राजसी मनुष्य तो जुड़ ही नहीं सकता, और तामसिक मनुष्य का तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। देखिए सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार तो रुक ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। ये एक असंभव स्थिति है। आज मनुष्य का देखिए ये जो राजसी स्थिति है, ये रजोगुण में ही तमोगुण का वास है। इस बाएं हाथ के चित्र से आप यूं भी सोच सकते हो, यानी कि जब जब आपका हमारा रजोगुण अमर्यादित होता है, इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म का उपदेश देने के लिए अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 विषय भोगों से जोड़ा है। वो 5 ज्ञानेन्द्रिया 5 भोग विषयों का सुख भोगना चाहती है। वो 5 कर्मेंद्रिया इसी दिशा की ओर पुरुषार्थ करती हैं। देखिए पुरुषार्थ अच्छा बुरा वो तो बात की स्थिति है। आज मनुष्य देखिए अधिक से अधिक रजोगुण इकट्ठा करने के लिए नीतिगत कार्य करने से भी रुकता नहीं है। ये जो जितने भी छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य, हेरा फेरी की स्थिति, ये तो निषेध स्थिति है। इसलिए तो कहा जाता है तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। और निषेध के लिए बार बार क्यों कहा जाता है? इसकी निंदा करो। अब कानून देखिए बार बार किस लिए आपको हमें पकड़ते हैं कि जब जब आप कोई किसी दूसरे को पीड़ा देते हो। भाई कोई देखिए झूठ को तो आजकल पकड़ने की कोई ऐसी स्थितियां नहीं है, लेकिन छल कपट ठगी जब पकड़ने में आ जाते हैं तो उसको सजा मिलती है। चोरी डकैती की स्थितियों में, डिजिटल अपराध की स्थितियों में, और ये जो आजकल देखिए राजनीतिक गलियारों में घोटालेबाजी की भी स्थितियां हैं। देखिए अक्सर भौतिक स्थितियों में, भौतिक न्यायालयों में, कभी कभी तथ्यों के अभाव में, गवाह की कमजोरियों की स्थिति में कुछ साधारण मनुष्य बच भी जाते हैं, और अक्सर मनुष्य देखिए बच ही जाते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत देखिए कर्म होने के बाद, कर्म अच्छा है या बुरा, देखिए अच्छे का मतलब पुण्य कर्मों से है, बुरे का अभिप्राय निषेध स्थितियों से है। तभी तो हम बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। जो कानून का पालन नहीं करते उनकी निंदा करो, जो लाल बत्ती पे नहीं रुकते उनकी निंदा करो। भले ही मैं भी इन सभी स्थितियों में कभी कभी कुछ टोका टाकी करता हूँ, लेकिन ऐसे मनुष्य देखिए लड़ने मरने पे उतारू हो जाता है। तो जब ऐसी स्थितियों में देखिए सरकार की ओर से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं होती, तो फिर ऐसी स्थितियों में अक्सर सतगुण पीछे हटने लगता है। जब देखिए सूर्य का प्रकाश हटता है तो फिर क्या होता है? अंधकार में स्थितियां बनती हैं। देखिए शाम को जब सूर्य अस्त होता है, अंधकार में स्थितियों से हम बचने के लिए ही अपने घरों में बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अन्यथा बल्ब ट्यूब हम देखिए दिन में तो नहीं जलाते। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको मैं ज्ञान का, एक सलाह का,
एक सकारात्मक स्थितियों का आपको हमें आदर करना चाहिए। आदर का मतलब ही ये है, आप धर्म के मार्ग पर आप चलो। देखिए कभी कभी आप लाल बत्ती पे सही जगह पे रुके हुए, लेकिन पीछे से कुछ ऐसे वाहन वाले हॉर्न मार मार के आपको हटाते हैं कि उनको आगे लाल बत्ती पार करनी है। वो अपने एक तिगड़म लगाते हुए निकलते हैं। तो ऐसी स्थितियों में देखिए वो जो धर्म का पालन कर रहा होता है उसकी स्थितियां दाएं बाएं इधर उधर झूलने लगती हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए मैं एक सरल संदेश के रूप में समझा रहा हूँ। देखिए जब जब आपका हमारा धर्म कमजोर होगा तो परमात्मा को पाने की स्थितियों का दूर दूर तक कोई लक्ष्य बन नहीं जाता। तो इसलिए तो आज हमने देखिए मोक्ष का कहीं भी आज कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि आज हमने देखी धर्म की स्थिति जो वर्तमान समय में मेरे एक संज्ञान में आ रही है, केवल उन सभी स्थितियों को जो वे बहुत ही व्यवहारिक हैं। आज देखिए कितने समाज में ऐसे लोग हैं जो गुटखा तंबाकू खाते हैं, इधर उधर गंद भी फैलाते हैं, थूकते भी जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपका मतलब वो जो धर्म की स्थिति है वो सब हटने लगती है। जब जब धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है या हटा दिया जाता है तो फिर ये अर्थ और काम, देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से है, काम का अभिप्राय आपके हमारी विषय भोगों की स्थितियों से है। 24 इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ की जो एक लगाम है, लगाम का मतलब मन है, मन को अपने हाथ में रखा है, यानी कि उस लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया कि आपको हमें गुरु की सम्मुखता बनानी चाहिए, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये तीनों स्थितियां आपको हमें परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करते हैं। तभी तो आपको हमें देखिए परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं। आपके हमारे जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनने की संभावनाएं बनती हैं, और वही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सतोगुणी बनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करो। आज मनुष्य देखिए कार स्कूटर चलाते समय जीपीएस तो ऑन कर लेता है, किस लिए कि वो आपको हमें सही मार्ग दिखाता है, आपको हमें मंजिल पे जल्दी पहुंचा देता है। देखिए ये मोक्ष की स्थिति भी तो एक आपके हमारा एक लक्ष्य है, मंजिल है, और ये शास्त्र आपको हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ये सही गलत की पहचान करवाते हैं। शास्त्रों में उन सभी स्थितियों को पहले से ही समझाया गया है। जो आपके हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं उनका समाधान पहले ही कहा गया, और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले से ही बता दिया कि ये जगत एक दुखालय है। दुखालय का मतलब ही क्या है? देखिए भोजनालय में भोजन की उपलब्धता बनी रहती है, इसी तरह पुस्तकालयों में पुस्तकें होती हैं, और इन सभी स्थितियों से संकेत यदि आप और हम नहीं समझते तो निश्चित रूप से आपका हमारा धर्म की स्थितियां कमजोर होती हैं। धर्म का अभिप्राय देखिए बहुत ही एक आरंभिक स्थितियां हैं। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना उदाहरण रूप में कि आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए आपको हमें पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है, और जो उस टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं, उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो वो मुख्य परीक्षा में तो बैठने के अधिकारी बन ही नहीं पाते। यानी कि राशि और तामसिक मनुष्य परमात्मा को पाने का लक्ष्य उनका बन नहीं सकता। देखिए हो सकता है ये स्थितियां आपको में परेशान कर सकती है, लेकिन ये एक सच्चाई है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में अभी हमने उदाहरण में अभी समझाया ना कि जब जब धर्म कमजोर होगा, हट जाता है। देखिए किसी की यदि गर्दन के ऊपर की स्थिति किसी कारणवश दुर्घटना से कोई ऐसी स्थिति या कुछ अनहोनी होती है, तो ऐसी स्थिति में देखिए वो गर्दन अलग होते ही कुछ क्षणों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका अभिप्राय ही यही है कि ये जो हमने दाएं तरफ का चित्र पे हमने जो गर्दन से ऊपर की स्थिति पे वो जो सफेद रंग की खोपड़ी हटा दी है, वो इसी बात का संकेत देता है कि आप इशारा समझो। जब जब धर्म प्रथम स्थान से हटेगा तो ये काम और अर्थ है, भले ही देखिए शरीर के स्तर पर तो देखिए वो मृत्यु हो जाती है, लेकिन मनुष्य जो नहीं आपको मरते दम तक जब आपके मरीज ये जो धर्म की स्थितियां कमजोर हो जाती हैं, हट जाती हैं, तो फिर ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। ये फिल्मों की स्थितियां, फैशन शो की स्थितियां, प्री वेडिंग की स्थितियां, अभी तो कुछ देर पहले कुछ इन पर बहुत ही चर्चाएं हुई थी। देखिए इन सभी संकेतों को आप जितना जितना ज्ञानपूर्वक समझोगे, आज ब्याह शादियों में देखिए बैंड बाजे की स्थितियां, डीजे की स्थितियां, और भी देखिए फैशन की, ब्यूटी पार्लर की स्थितियां, नाच गाने की स्थितियां, इन पर आपका हमारा कितना समय लगता है, धन लगता है। जबकि सात्विक स्थितियां, देखिए कुछ दिन पहले हमने एक विवाह और तलाक के ऊपर विस्तार पूर्वक कुछ
एक वीडियो में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए भोगों की स्थितियां होती हैं और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर एक मन की स्थितियां होती हैं। मन ही तो आपका हमारा देखिए ये स्थूल शरीर का संचालन करता है। ये तो स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है और यंत्र जैसा जैसा देखिए संग होगा। आपको घर पे यदि सर्दियों में नहाना है तो आप फ्रिज के पानी से नहीं नहाओगे, आप गीजर को ऑन करोगे क्योंकि गीजर में पानी गर्म निकलता है। अब वो उस यंत्र का स्वभाव है। आप गर्मियों में देखिए पानी ठंडा पीते हो, बर्फ की आपको जरूरत पड़ती है तो आप फ्रिज का इस्तेमाल करते हो, आप गीजर ऑन करके उसका गर्म पानी नहीं पीते। देखिए ये स्थितियों के संकेत आपको यंत्रों के स्वभाव से, यानी कि ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हैं। इन 3 गुणों की स्थितियों को जब तक आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, हम बार बार कहते रहते हैं कि सत्वगुण का संग करो। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। और कोई भी मनुष्य देखिए जब सत्वगुण का संग नहीं करता तो रंग कारण शरीर में, मन बुद्धि के स्तर पर वो फिर सात्विक स्थितियां कमजोर होती हैं। सात्विक स्थितियां कमजोर होने का मतलब ये है कि धर्म डामाडोल की स्थितियों में होता है। देखिए शाम को सूर्य के ढलते ही लगभग 8 घंटे की तो तामसिक स्थितियां होती हैं। अक्सर शास्त्रों में तो बार बार कहा गया और आप तो विशेष रूप से कहते हैं सूर्य डूबने के 2 घंटे 20-40 मिनट बाद की स्थिति में सो जाना चाहिए। और जगने की स्थितियां अक्सर मैं बार बार कुछ विशेष स्तर पर समझाता हूँ। हालांकि हम तो साधारण स्तर पर कहते हैं कि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जगे। देखिए उसके बाद तो आप और हम उठते हैं। उठने का भी प्रयत्न तो देखिए कुंभकर्ण की स्थिति भी 6 महीने बाद उठ गया था। मृत्यु के समय तो सभी मनुष्य उठ ही जाते हैं, जग ही जाते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों के आपको मैं संकेत समझनी है। अब 3 घंटे की परीक्षा है, आप 2 घंटे 55-57 मिनट तो आप सोए रहे और अंतिम 2-2.5-3 मिनट में यदि आप उठते हो, अपने प्रश्नों के उत्तर में सुधार करने में एक प्रयास करते हो तो उतने समय विशेष में वो प्रयास में आप और हम असफल हो जाते हैं। इनका अभिप्राय क्या है? यदि हम जीवन भर रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में ही नाचते रहते हैं, उन्हीं को ही पाने का लक्ष्य बना लेते हैं। अक्सर मनुष्य, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि एक साधारण मनुष्य ने देखिए खाने जीवन भर 100 रुपये है, 1000 रुपये तो उसने धर्मानुसार कमा भी ली, तब भी ऐसी स्थितियों में यदि वो परोपकार के कार्यों में वो 900 रुपये नहीं लगा वो तो बेकार चले जाने। तो फिर ऐसी स्थितियों में सत्संग के अभाव में यदि मनुष्य लोभवश, संग्रहवश, घोटालेबाजी स्थितियों में धन का एक विशेष प्रकार की तामसिक स्थितियां में आता है, छीना जब्ती, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो देखिए पहले 900 रुपया भी बेकार जाना है और ये घोटालेबाजी की स्थितियों में 9 करोड़ 900 करोड़ जितना भी होगा, उनके जो बड़े परिणाम हैं, यानी कि अनीतिगत कार्य करने पे देखिए कानून की स्थितियों से कोई भी मनुष्य बच भी जाते हैं। लेकिन परमात्मा की अदालत में कर्म फल सिद्धांत की स्थिति है। कर्म पहले होता है, फल उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, फल आना निश्चित है। निश्चित है इसलिए तो वो एक सिद्धांत है। देखिए यातायात के नियमों में कहीं भी अपूर्णता रहती है। संसद में भी समय समय पे देखिए संशोधन लाए जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि कहीं ना कहीं आपके हमारे जीवन में देखिए अपूर्ण स्थितियां होती है। संसद में बैठे हुए भी जो सांसद हैं उनकी भी अपूर्ण स्थितियां होती हैं और ये अपूर्ण स्थितियों का अभिप्राय उन सात्विक मनुष्यों से है जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं। गीता में तो यहाँ तक कहा गया कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी धर्म की बारीकियों को समझने में उनकी बुद्धि चकरा जाती है। ये तो देखिए सात्विक मनुष्यों की स्थिति स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में समझाई है। तो फिर ऐसी स्थितियों में राशि मनुष्यों की तो बुद्धि ही देखिए धुंधली होती है। धुंधली बुद्धि का अभिप्राय है ये जो रंगीन स्थितियां। देखिए जब आप शाम को बल्ब ट्यूब जलाते हो तो वो सफेद रंग की एक रोशनी, जैसे सूर्य के समान वो रोशनी। तभी तो आप जैसे दिन की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में आप पढ़ते लिखते हो, तो रात को बल्ब ट्यूब जला के भी आप अपनी पुस्तक पढ़ सकते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय कर सकते हो। और यदि आप उस ट्यूब की रोशनी को एक पीले रंग से, नीले रंग से, हरे रंग से थोड़ा ढक देते हो तो फिर रोशनी का जो प्रकाश है वो धुंधला होता है। धुंध में वो आप पुस्तक सही पढ़ नहीं पाते उस धुंधले प्रकाश में। इसी तरह तो देखिए आप सर्दियों के दिनों में जब धुंध आ जाती है आप गाड़ी बहुत धीरे चलाते हो। किस लिए? यदि आप तेज चलाओगे तो दुर्घटनाएं हो जाएंगी। आज राशि मनुष्य है, देखिए गाड़ी, जीवन रूपी गाड़ी तो भगा रहा है, रुकता नहीं है, थकता नहीं है, यानी कि वो 24/7
सातों दिन 24 घंटे इस राशि स्थितियों को, संसार को पाने के लिए भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से अनियंत्रित हो जाता है, देखिए जब गाड़ी आप भगा रही हो, धुंधली स्थिति है, तो फिर दुर्घटनाएं तो होंगी। देखिए आपकी ब्रेक होने पे भी यदि आप धुंध में गाड़ी तेज कर चलाते हो तो भी दुर्घटनाएं होने से आप बच नहीं पाते। और जहां ब्रेक हो ही नहीं, यानी कि जिसके जीवन में सत्वगुण का अभाव है, सत्संग की स्थिति कमजोर है, समाप्त हो गई है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो राशि मनुष्य है, धुंधले प्रकाश में, धुंध में वो गाड़ी की जो गति बढ़ाता हुआ भागता जा रहा है, धन कमाता जा रहा है, तो फिर वो कितने दुर्घटनाएं जीवन भर करता रहता है, उसका उसको बोध ही नहीं होता। अक्सर हम तो बार बार कहते रहते हैं, एक तामसी मनुष्य है अज्ञानतावश। देखिए रजोगुण तभी बिगड़ता है जब सतोगुणी रूपी लगाम कमजोर पड़ जाती है। यानी कि आपका हमारा रजोगुण जब बिगड़ता है तो वो देर सवेर आपको हमें तमोगुण में गिराता ही है। जब जब रजोगुण बिगड़ेगा वो देर सवेर आपको तमोगुण में गिराएगा, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण देखिए पड़ोसी है। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया ना कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। उसके पीछे का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है? देखिए हम तो बार बार शब्दों की स्थितियों को समझाते हैं। देखिए शब्दों को आप साधारण स्तर पर आंखों द्वारा पढ़ते हो, कानों द्वारा सुनते हो, ये एक साधारण स्थिति है। यदि मन उसके साथ जुड़ा हुआ है, अब कोई विषय देखिए, अब विद्यार्थी है, अध्यापक पढ़ा रहा है, उसका ना तो ब्लैक बोर्ड पे ध्यान है, ना ही टीचर, अध्यापक की बातों पर उसका ध्यान है, मन कहीं और है। कान तो उसके देखिए कक्षा में ही है, आंखें भी उसकी कक्षा में ही है, लेकिन मन इधर उधर आवारागर्दी कर रहा है और इधर उधर की स्थितियों में वो उलझा हुआ है। तो फिर वो अध्यापक की कही गई बातें, ब्लैक बोर्ड पे लिखी गई बातें उसके भीतर पहुंच नहीं पाते। ठीक इसी तरह जब जब मनुष्य देखिए सत्संग आधे अधूरे मन से करता है, देखिए राशि मनुष्यों का सत्संग होता हुआ मात्र दिखाई देता है। हो सकता है ऐसी बातें एक साधारण मनुष्य को थोड़ी अच्छी नहीं लगती, हमें बोलने में भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन शब्दों के अर्थ और भावार्थ समझाने के लिए इन सभी स्थितियों को, इन सभी बुराइयों को आपको हमें स्वीकार करना होता है। क्योंकि राशि मनुष्य बार बार गलतियां क्यों करता है? क्योंकि वो गलती को स्वीकार नहीं करता। और तामसिक मनुष्य तो देखिए गलतियों में ही अपना जीवन बर्बाद करता है। और सात्विक मनुष्य यानी कि जो मनुष्य सत्संग करता है उससे गलतियां होने की संभावना कमजोर रहती है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं। अक्सर कुछ भाई बहन मुझे यहाँ तक भी अब शिकायत करने लगे कि आपकी तो लगभग 2500 से अधिक वीडियो तो पहले ही जा चुकी है, तो अब और वीडियो बनाने की तो आपको में कोई ज़रूरत ही नहीं। तो ऐसी स्थितियों में देखिए मेरा एक ही उत्तर होता है कि जैसे हम देखिए सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को फिर दोबारा भोजन करते हैं, शाम की फिर चाय पानी लेते हैं, रात को फिर खाना खाते हैं, यानी कि आपके हमारी वो जो भोजन रूपी खुराक है वो कुछ समय तक असर करती है। ये सात्विक स्थितियां, सत्संग की स्थितियां। और शास्त्र तो जहां तक कहते हैं कि जो मनुष्य के जीवन में सत्संग का अभाव होने लगता है, कमजोरी होने लगती है, तो फिर उसके जीवन में ये जो 4 पशु वृत्तियां हैं, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये सभी स्थितियां देखिए फिर बनी रहती है। जिसके फलस्वरूप देखिए जैसे कोई मंत्री हो, कोई बड़ा उद्योगपति भी हो, भले ही वो अपनी सुरक्षा के लिए जितने भी स्थितियां Z+ की या और भी देखिए हम अपनी वो स्थितियां बना लेते हैं। देखिए आपके जीवन में 99% भी यदि सुख है, 1% का मन के स्तर पर कोई खतरा है, कोई भय की स्थितियां हैं, तो वो आपके हमारे 99% के सुख बेकार समझे जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को दूसरा देखने वाला तो समझ नहीं सकता, लेकिन जिसके साथ ये बीत रही होती है उन सभी स्थितियों में वो मनुष्य इन सभी स्थितियों में उलझा रहता है। देखिए ये प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं समझेंगे, तो फिर ये जो अर्थ और काम जिनसे आपका हमारा ज्ञानपूर्वक वैराग्य होना चाहिए। देखिए अर्थ कमाने की कोई निंदा नहीं है। ये हम बार बार कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, तमोगुण की निंदा करो। ये निंदा का विपर्य निषेधात्मक स्थितियों से। जो लाल बत्ती पे नहीं रुकते उनकी निंदा करो, जो बुरे काम करते हैं उनकी निंदा करो। देखिए जो हेरा फेरी, छल कपट, ठगी करते हैं उनकी निंदा ही की जाती है। शास्त्रों में भी ये बार बार कहा गया कि प्रकृति के फलों को यदि भोगने की रुचि है तो आपको भी कोई मना ही नहीं है, लेकिन उसके लिए विहित कर्म करने की आवश्यकता है।
देखिए कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। देखिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि पाप कर्मों से बचो, उनके फल आना निश्चित है। देखिए पुण्य कर्मों के किए गए सुख रूपी सुखों को आप और हम बांट सकते हो, त्याग कर सकते हो। देखिए जब आपने सकाम भाव से कर्म किया था तब आपकी इच्छा थी कि आपको हमें संसारी सुख मिले, लेकिन अब आपका ज्ञान का स्तर बढ़ गया है, आप कर्म योग में स्थित हो गए। तो ऐसी स्थिति में प्रारब्धवश या भाग्यवश आपको जितना भी हजारों लाखों करोड़ों की कुछ सुविधाएं मिलती हैं तो मनुष्य उनका त्याग निष्काम भाव से अब करता है, यानी कि बांटने लगता है। और निष्काम भाव से तो मनुष्य की कर्म योग की स्थिति बनती है। फिर कर्म योग से अगली स्थिति ज्ञान योग की है, ज्ञान योग से अगली स्थिति भक्ति योग की है। भक्ति तो अपने आप में ही देखिए योग है, तो ये वो एक समझो महायोग है। ये योग की स्थितियां ही आपके हमारे कारण शरीर को पवित्र करती हैं। ये योग की स्थितियों के पूरा आपका हमारा धर्म प्रथम स्थान पे रहने से ही ये स्थितियां बनती हैं। यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखना तो ये बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। और यदि मनुष्य आरंभिक स्थितियों को ही अपने जीवन में व्यवस्थित ढंग से नहीं रखता, हम तो बार बार कहते हैं जिसका उठना बैठना खाना पीना अभी नियंत्रित नहीं है, जीवन की एक दिनचर्या अनुशासित नहीं है, मर्यादित नहीं है, संतुलित नहीं है, तो फिर उसका रजोगुण भले ही बिगड़ा होता है। और बिगड़ा हुआ रजोगुण देखिए देर में मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। ये रजोगुण ही मनुष्य को तामसी स्थितियों में, ये छल कपट अनीतिगत कार्यों में संलग्न करवाता है। ये पड़ोसी है। देखिए तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सत्वगुण 100 है। ये जो कर्म कांड बनाएंगे ये राशि मनुष्यों के लिए, ताकि वो 10 से 100 पे पहुंचे। और 1 और 10 तो देखिए पास पास है। और जो मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ धर्म का दामन छोड़ देता है तो फिर यानी कि वो 100 से दूर हो जाता है, कर्म कांड वो ज्ञान पूर्वक करता नहीं, तो फिर उसका पड़ोसी उसको बार बार अवचय लगाता है। जब रजोगुण मनुष्य बार बार उनका चिंतन करता है जिसके फलस्वरूप उसका तमोगुण से संबंध तो जल्दी बढ़ जाता है। जैसे पड़ोसियों में देखिए आरंभिक स्तर पे भले ही दूर दूर से हाय हेलो होती है, हाथ हिलते हैं, फिर धीरे धीरे उन पड़ोसियों के घर में आना जाना आपका हमारा आरंभ हो जाता है। फिर कुछ पार्टी भी चलने लगती हैं। ये सभी स्थितियों के देखिए आपको मात्र एक संकेत समझने हैं, ताकि ये जो अर्थ काम और धर्म की स्थितियां हैं, देखिए अर्थ का भी प्राय मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये तामसिक स्थिति है। तमोगुण की कोई वैसे निंदा नहीं है, यानी कि आपके हमारे जीवन की लाभ की स्थितियां बने, जीवन का निर्वाह करने के लिए जो भी आप नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, दुकानदारी है, इनकी एक आरंभिक स्थितियों में आपको में धन कमाना है। लेकिन लोभ से बचना चाहिए। देखिए लोभ भी बहुत आरंभिक स्थिति है। यदि लोभ सतोगुण से एक संचालित है तो लोभ कभी पतन का कारण नहीं भी बनता, लेकिन अक्सर लोभ में मनुष्य सत्संग की स्थितियां, क्योंकि लोभ तो तभी जगता है ना जब वो अधिक से अधिक संसार को पाने की इच्छा होती है। ये 24/7 की स्थितियां उसके मन बुद्धि के स्तर पर आने लगती हैं, तो फिर ये सभी स्थितियां प्रमाद में तो गिराती है, सत्संग से दूर ले जाती हैं। और प्रमाद की स्थितियों में ये सत्संग की बातें, ये सात्विक वीडियो, ये सभी स्थितियां कोई सुनने में अच्छा नहीं लगता। देखिए कोई ब्याह शादी में डीजे पे डांस कर रहा है, नाच नृत्य गाना चल रहा है, तो ऐसी स्थितियों में उसको गीता का ज्ञान कोई असर नहीं करेगा। ये सभी स्थितियां देखिए बहुत ही व्यवहारिक है। इन व्यवहारिक स्थितियों पर ही हम अक्सर चिंतन नहीं करते। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब जब धर्म की स्थिति कमजोर होती है और जब मनुष्य रात को देरी तक जगते हैं, देखिए जब जब आप निषेध स्थितियों में अपने आप को संलग्न करते हो तो फिर अर्थ और काम ये दोनों ही बिगड़ने लगते हैं। और मनुष्य के मरने के साथ ही जैसी जैसी आपने ये प्रकृति के 3 गुणों का संग किया होता है तो रंग तो देखिए आपका मेरा मन बुद्धि के स्तर पर, देखिए शारीरिक स्तर पर जो भी आपकी क्रियाएं होती हैं उनका तो कर्माशय बनता है। और कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। संस्कार को हो, स्वभाव को हो, इन स्थितियों से कोई मनुष्य बच नहीं सकता। यदि कोई बुरा काम कर रहा है, देखिए वो सोचे कि मेरा संस्कार नहीं बनेगा, वो एक आवश्यक स्थिति है। देखिए मन के स्तर पर यदि आप बुरा चिंतन करते हो तो आप का कर्माशय नहीं बिगड़ता, लेकिन बुरे संस्कार बनते हैं। देखिए लाल बत्ती पे खड़े खड़े आप जितना भी चिंतन करो मैं भागूं, आपका चलान नहीं करता, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर तो आप वहीं हो, लेकिन मन के स्तर पर बुरे संस्कार बनते हैं।
इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य हल्केपन में लेता है, इसीलिए तो कहा गया मन का कुसंग सहज ही होता रहता है। मन को सत्संग में ले जाना पड़ता है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि आरंभिक स्तर पर इस सत्संग को जोर जबरदस्ती से, जैसे बच्चों को देखिए नर्सरी कक्षा प्ले स्कूल कक्षा में रोते धोते बच्चे जाते हैं, तो माता पिता उनका रोने धोने का परवाह नहीं करते, उनको स्कूल में भेज जाते हैं, भले ही बाहर भी 1-2 घंटे उनका इंतजार करते हैं। लेकिन ये सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने, हम तो बार बार कहते हैं शब्दों की स्थितियों से आगे निकलो, उनके अर्थ समझो, और अर्थों से और गहरी स्थितियां के भावार्थों की है। देखिए अक्सर मनुष्य देखिए शाब्दिक स्तर पर अब कितने ही ऐसे साप्ताहिक जग होते हैं, गीता के प्रवचन भी बहुत होते हैं, और ऐसे कितने ही मनुष्य जिन्होंने देखिए घर पे गीता भी रखी हुई है। अब गीता रखी हुई है, लेकिन आप उसको आदरपूर्वक तो देखते हो, पढ़ते नहीं। यदि पढ़ते हो तो अच्छी बात, यदि पढ़ना अभी आपका केवल शब्दों तक ही है, ये भी एक अच्छी स्थिति, लेकिन कोई विशेष सुधार ला नहीं पाती। फिर धीरे धीरे उन शब्दों के जब अर्थ समझ में आने लगते हैं तो स्थिति में सुधार आता है, मन बुद्धि की स्थितियां में एक सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगते हैं। और वही जब अर्थ आपके गहरे तल पे उतरते हुए बुद्धि के स्तर पर विवेक शक्ति जगाते हैं, और विवेक शक्ति तभी जगती है जब उन अर्थों के साथ साथ उनके भावार्थ समझ में आ जाते हैं। देखिए गीता उपदेश है तो बहुत ही सीमित स्थितियों में, लेकिन इनके गहरे भावार्थ मनुष्य को मरते दम तक समझ नहीं आते। देखिए मैंने 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 50 तो नहीं, बहुत बार गीता पढ़ी, और अक्सर मेरे पास तो कुछ भाई बहनों द्वारा कुछ ऐसे ही गीता दे दी जाती थी। देखिए अक्सर जब जो मनुष्य पढ़ता नहीं है तो वो उस स्थितियों से अपने आप को अलग रखने के लिए ऐसे ही सात्विक मनुष्य को वो अपने वो धार्मिक ग्रंथ को हो वो देने में ही वो एक अच्छा समझता है। देखिए ये सभी स्थितियों के भावार्थ आपको हमें समझने हैं। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ जितने जितने समझ में आते जाएंगे, उतना उतना आपकी ज्ञान में स्थिति मजबूत होती है। धर्म का अभिप्राय ज्ञान में स्थिति से है, जो तो आपकी मेरी सबकी ही आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बार बार शास्त्रों में कहा गया है। देखिए ये प्रकृति के 3 गुण ये तो जड़ हैं जिनके पीछे आप और हम भागते हो, जबकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। इन तकनीकी बातों को देखिए हम अक्सर एक शब्द पे बहुत चर्चा करते हैं, सच्चिदानंद। सत्य शब्द माया के 3 गुणों के लिए आता है। जिस संसार में आप और हम रहते हो, कहीं कहीं ऐसा सुनने में भी आता है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वहां जगत मिथ्या का मतलब कोई ऐसी स्थितियों से नहीं है कि ये जगत है नहीं, लेकिन ये एक अनित्य कहा जाता है, इसका एक कार्यकाल है। यूँ तो कार्यकाल देखिए शब्दों में भी आप सुनोगे तो बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये नित्य नहीं है। नित्य का देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी सृष्टि चक्र के ऊपर, तो उसमें हमने एक अलग अलग स्थितियाँ सृजन की, जो एक सामान्य जीवन की स्थितियाँ हैं, और फिर एक प्रलय की स्थितियों पे कुछ चर्चाएं रखी थी। ये एक प्रवाह रूप में चलती है। देखिए कलयुग की आयु ही 4,32,000 वर्ष है। अक्सर कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां सुनने में आती है ना कि अब ये परमाणु बम फटेगा, ये प्रलय हो जाएगी, ऐसी स्थितियां नहीं है। देखिए ये सब स्थितियां तो एक शास्त्रों में जो समझाई गई है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, इससे दुगनी द्वापर युग की, इससे तिगनी त्रेता युग की, और इससे 4 गुनी सतयुग की। ये सभी युगों का जब प्रभाव बीत जाता है तो एक चतुर्युग होता है। ऐसे 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर बीत जाने के बाद फिर प्रलय की स्थितियां होती हैं। देखिए ये कितने ही गुना भाग आप लगाओगे तो आपके हमारे मोबाइल को हो, कंप्यूटर को, ये सब फेल हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों में तो समझाया गया, लेकिन उन सभी स्थितियों को मनुष्य हल्के में लेता है। मनुष्य धर्म को ही देखिए एक पार्ट टाइम का विषय, केवल चर्चा के विषय तक ही रख, क्योंकि मनुष्य अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल देखिए धन कमाने में, रजोगुण के प्रति ही लगा देता है। देखिए मन के ऊपर बुद्धि की स्थिति है। मन तो देखिए विषय भोगों में पहले से ही अनादिकाल से असक्त है, यानी कि वो ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को, स्थूल शरीर का पूरा वो संचालक है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि मन को बॉस मत बनने दो।
मन के ऊपर जो बॉस कौन है? वो बुद्धि है। वो बुद्धि की निगरानी में जब तक मन रहेगा, इसलिए तो गीता में देखिए वो लगाम की स्थितियों को भगवान ने अपने अंतर्गत अपने हाथ में ही रख दिया। ये गुरु के प्रवचन, ब्रह्म मुहूर्त पे उठने की स्थितियां, ये शास्त्रों का स्वाद है। हम तो बार बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए आप जितना परमात्मा को लूट सकते हो, गुरु को लूट सकते हो, आप लूटो, प्रकृति को भी लूटो। लेकिन ये सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। साधारण सतोगुण का ही संग होने से आपका हमारा सत्संग की स्थिति बनती है। तो ये तो एक विशुद्ध सतोगुणी स्थिति है। विशुद्ध सतोगुणी स्थिति का मतलब सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। देखिए इस स्थिति विशेष में जगने से आपको में एक विशेष लाभ मिलता है, स्थूल शरीर के स्तर पर भी, मन बुद्धि के स्तर पर भी, कारण शरीर के स्तर पर भी। जब कारण शरीर पवित्र होता है तो आत्मा के ऊपर से जो एक अज्ञानता की स्थिति है, जो आवरण है, वो हटने लगते हैं। देखिए आत्मा का प्रकाश समाप्त नहीं होता। जैसे अभी हमने एक बार अभी उदाहरण दिया था ना, ट्यूब की रोशनी के ऊपर जब आप पीला नीला कपड़ा या कागज लगाते हो तो धुंधला प्रकाश रहता है। भीतर से तो वो पूरी ट्यूब जल रही थी। और यदि आप पीला नीला ना लगा के काले रंग का कागज लगाते हो, मुझे ध्यान आया तकरीबन 71 के भारत पाक युद्ध में, जब मैं बहुत छोटा था, तो उन दिनों देखिए वो कर्फ्यू होता था। तो हमारे माता पिता वो बल्ब के ऊपर कुछ ऐसे ही काले रंग के कागज लगाते थे कि रोशनी बाहर नहीं जाए। यानी कि जब मनुष्य तामसी स्थितियों में संलग्न रहता है तो फिर उसके जीवन में जो आत्मा का प्रकाश है, देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम बार बार कहते हैं ना, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, हमारी जो 2600 वीडियो लगभग प्रसारित हो चुकी हैं, उनको बार बार सुनो। देखिए शास्त्रों का पूरा देखिए, वेदों का ज्ञान तो आरंभिक अपौरुषीय कहलाता है। वो तो आपके मेरे जीवन के दिशा निर्देश है। फिर उन दिशा निर्देशों को, वेदों के ज्ञान का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों में किया गया। फिर उपनिषदों का भी और सरलीकरण, ये विभिन्न प्रकार के जो पुराण लिखे गए। देखिए पुराणों में सरल स्थितियां राशि मनुष्यों के लिए समझाई गई। ये भागवत पुराण में भी 2 चर्चाएं आती है। उसमें तो विशेष स्तर पर कहा जाता है ना कि तमोगुण की निंदा करो। ये दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनसे हटो, बचो। हम इसीलिए तो बार बार कहते हैं तमोगुण से बचो। इन सभी स्थितियों को आपको भी भावार्थ समझनी है। इनका संग यदि मनुष्य इच्छा पूर्वक करता है, और आजकल तो 24/7 विषय भोगों की स्थितियां, बिगड़ा हुआ रजोगुण मनुष्य को इन 5 स्थितियों में गिरने पे कोई लज्जा महसूस नहीं करवाता, जिसके फलस्वरूप आपका मेरा कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। देखिए तन के स्तर पर बुरे कर्म होते ही कर्माशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं। और मानसिक स्तर पर जब कुसंग होता है, कुसंग तो देखिए सहज ही होता है। इसीलिए तो बार बार कहा गया कि कर्म कांड करते रहो, सत्संग में मन नहीं भी टिकता तो भी आते रहो। शास्त्रों में बेमन से किए गए सत्संग की भी प्रशंसा की गई, क्योंकि आज बेमन से कर रहा है, कल धीरे धीरे मन लग जाएगा। अब जैसे देखिए माता पिता बच्चों को रोते धोते भी स्कूल जबरदस्ती छोड़ आते हैं। फिर धीरे धीरे देखिए आरंभिक नर्सरी कक्षाओं में, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में तो एक साधारण बच्चे को ऊपर की कक्षाओं में भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद देखिए बच्चे का रोना धोना भी समाप्त हो जाता है, बच्चा पढ़ने लगता है, बच्चा ट्यूशन भी लेता है, और ऊंची कक्षाओं में जाते जाते वो अपनी स्थिति मजबूत करता है। क्यों? क्योंकि अब उसको भौतिक ज्ञान के प्रति एक वो सावधान हो गया है, क्योंकि वो संसार को पकड़ना चाहता है, भोगना चाहता है। लेकिन मनुष्य युवावस्था के बाद, देखिए किशोरावस्था कब आरंभ होता है? जब रजोगुण परिपक्व होने लगता है, जगने लगता है। इसलिए तो युवावस्था में वो जब रजोगुण पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में ही देखिए 16 संस्कार शास्त्रों में जो समझाएंगे, उसमें विवाह का संस्कार युवावस्था के लिए है, ताकि रजोगुण तन के स्तर पर बिगड़े नहीं। विवाह का जो एक संस्कार है, और आज विवाह का संस्कार तो देखिए बहुत ही अति गौण की स्थिति में पहुंचता जा रहा है, जबकि राशि और तामसिक स्थितियां तो बिगड़ती जा रही हैं। अभी मैंने बताया ना, कुछ दिन पहले हमने एक विवाह और तलाक के ऊपर भी 3 शरीरों की स्थितियों पर, उसको स्थूल शरीर के स्तर पर भोगों से, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर मन से, और कारण शरीर के स्तर पर जब विवाह की विशेष स्थिति संस्कार युक्त नहीं होती, तब तक देखिए
एक दाम्पत्य जीवन में 100% का एक सात्विक स्थिति बन नहीं पाती। हालांकि उस वीडियो में तो हमने विस्तार से बहुत सी स्थितियों पर प्रकाश डाला था। देखिए, बुद्धि में जब तक विवेक शक्ति नहीं जगती, हम शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं पाते। और विवेक शक्ति तो तभी जगती जब निरंतर आप और हम देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, उनका स्वाध्याय चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनाते हैं। ये निरंतर जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, देखिए परमात्मा की प्रेरणा से लगभग पिछले 26, 27, 28 वर्षों से मैं 1, 1.5, 2 बजे तक उठने का एक अपना संस्कार सा बन गया है। क्योंकि जब आपका देखिए परमात्मा से जुड़ने का, परमात्मा को पाने का एक फुल टाइम विषय, एक लक्ष्य बन जाता है, तो फिर स्थितियां ऐसे ही जीवन में बनना आरंभ हो जाती है। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण और रजोगुण दोनों गुण बंधनदायक हैं, ये बांधते हैं, ये दोनों गुण संसारी गुण है। और परमात्मा से जुड़ने के लिए, आपको विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को पाने के लिए, ये मायातीत की स्थिति के लिए, योग की स्थिति के लिए आपको में सतोगुण अपना एक विशेष मजबूत करना होता है। और सतोगुण का संग ही नहीं, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ये ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने की स्थितियां जब आप बढ़ाने लगते हो, देखिए ब्रह्म मुहूर्त का तकनीकी समय तो देखिए 2 घंटे 40 मिनट का है। और जब यदि आप 1, 1.5, 2 बजे उठ जाते हो तो आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे बन जाता है। देखिए जो मायातीत महापुरुष होते हैं, उनका तो 24 घंटे की दिन रात की स्थितियां वो ब्रह्म मुहूर्त की ही बनी रहती है। और मायातीत महापुरुषों द्वारा ही देखिए वेदों का सरलीकरण उपनिषदों में किया गया। और उपनिषदों का और सरलीकरण, ये जो विभिन्न प्रकार के पुराने लिखे गए, उसमें देखिए कथा कहानियों का एक जिक्र आता है, ताकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत हों। ये जो कर्मकांड जब आप ज्ञान पूर्वक करते हो तो आपको हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन आजकल तो देखिए कर्मकांड भी कुछ लोभ या भय से होते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था श्राद्ध के ऊपर भी। श्राद्ध को हमने देखी श्रद्धा से और ऋण से जोड़कर उनकी एक यथार्थ स्थितियों पर प्रकाश डाला था। लेकिन मनुष्य इन सभी ज्ञानमय स्थितियों से जुड़ता नहीं है। मनुष्य इसीलिए अपने जीवन में अंधविश्वासों की स्थितियों में, कुछ परंपराओं के अंतर्गत अपने आप को जकड़े रखता है। देखिए शाब्दिक स्थितियों से ऊपर उठते हुए आपको हमें अर्थ समझने होंगे। अर्थ समझते समझते ही फिर वो भावार्थ की स्थितियां एक बनने लगती हैं, विवेक शक्ति जगने लगती है। तभी मनुष्य का पर वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां मजबूत होती है। हालांकि आज हमारा देखिए उसका कोई विशेष विषय नहीं है। यानी कि आपका हमारा विषय आज केवल इतना ही है कि आपको हमें अपने धर्म की स्थिति मजबूत करनी है। यानी कि बाएं हाथ में जो स्थिति है, कम से कम आपको हमें अपने रजोगुण और तमोगुण को, यानी कि काम और अर्थ को सतोगुण की लगाम से, धर्म की एक मर्यादा रूपी स्थिति से एक नियंत्रित रखना है। और यदि ये नियंत्रित आप और हम नहीं रख पाते, जो कि नियंत्रित रखने के लिए आपको हमें इसको देखिए, जैसे गाड़ी की ब्रेक ठीक ठाक रखनी होती है, ठीक इसी तरह आपको हमें धर्म की स्थिति मजबूत बनानी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका होता है और रजोगुण यानी कि संसारी गुण अभी जगा नहीं होता। देखिए कभी कभी कुछ भाई बहन मेरे से प्रश्न भी करते थे कि देखिए जो अभी 1 बजे 2 बजे, मेरे तो परिवार में भी कभी कभी ऐसी स्थितियां अक्सर देखने को मिलती हैं। देखिए जब मैं उठ जाता हूं तो अभी परिवार के सदस्य कुछ जग रहे होते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि जब आप तमोगुण का संग करते हो तो उसका संग, यानी कि मनात्मक स्थितियों का संग करते हो, तो आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता है और मनुष्य फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं उठने की स्थितियों को जगने से जोड़ो। जगने की स्थितियों का अभिप्राय सत्संग करने की स्थिति से है। सत्संग का अभिप्राय श्रद्धापूर्वक सत्संग से है। देखिए आरंभिक स्तरों पर तो बेमन से ही सत्संग होता है, जैसे बच्चे रोते धोते जाते हैं, फिर उनका भी रोना धोना बंद हो जाता है। इसी तरह जो बेमन से सत्संग करते हैं, जब वो कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करते हैं, तो उनका श्रद्धा में फिर एक विशेष स्थिति मजबूत होने लगती है। फिर उनका सत्संग, देखिए ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो वीडियो को आरंभ से अंत तक नहीं सुनते। 90% लोग ऐसे ही हैं जो वीडियो को आरंभ से अंत तक नहीं सुनते। हम तो बार बार कहते हैं वीडियो की चित्र पर निगाह बनाए रखते हुए, कॉपी पेन से लेते हुए वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो। जहाँ कुछ समझ नहीं आए वहाँ अपना प्रश्न लिखो। और हमने तो देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षाएं या कमेंट्स बॉक्स में इन सभी स्थितियों का हम स्वागत करते हैं।
लेकिन ये सभी स्थितियां तभी बनती हैं जब मनुष्य को परमात्मा को जानने की एक जिज्ञासा होती है। यदि आपकी विशेष रुचि संसार को पाने की है, ये 24/7 की स्थितियां संसार को पाने की है, और जब भी ये 24/7 परमात्मा को पाने की स्थितियां बन जाती हैं तो आपके हमारे जीवन में एक विशेष स्थितियां कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बन जाती है। और ये तभी बन पाती है जब आपका हमारा जो धर्म ऊपर सफेद रंग का है वो सतोगुण टांगों तक आ जाए, यानी कि बुराई से हम बचें। फिर रजोगुण आपका हमारा एक मर्यादा में आए। मर्यादा में आने का मतलब क्या है कि आपका हमारा जो भोग विषय है, धन कमाने की स्थिति है, वो एक मर्यादित आए। देखिए, धन जब अमर्यादित होता है, जैसे जल की अधिक वर्षा होने से देखिए बाढ़ की स्थितियां होती है ना, इसी तरह जब जब धन अधिक आने लगता है, वर्षा होने लगती है, तो फिर जो बर्बादी की ही स्थितियां होती हैं, मनुष्य के भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। इन सभी संकेतों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि आज की वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से इन सभी स्थितियों पर ईमानदारी से चिंतन करते हुए अपने धर्म को प्रथम स्थान पर रखने का एक आह्वान करता हूँ। और जहाँ जहाँ आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ रहे हों, वहाँ आपको हमें सावधान हो जाना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो से संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, क्योंकि चित्र में कुछ विशेष स्थितियां मैंने समझाई हैं, इसलिए तो हम बार बार आप भाई बहनों से विनती करते हैं कि चित्र पर निगाह रखते हुए वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो, ताकि धर्म की स्थिति आपकी हमारी मजबूत हो। जब धर्म मजबूत होगा तो धीरे धीरे परमात्मा को पाने का सहज ही आपके हमारे जीवन में लक्ष्य बनने लगेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मेरी कही गई बातों पर आपका किसी प्रकार का भी कोई एक विरोध हो तो उन सभी स्थितियों के लिए मैं आपसे अपनी एक बाध्यता के अनुसार क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरा दृष्टिकोण यही है कि हम सभी भाई बहनों का जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे सदा ही बना रहे। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में तमोगुण का संग नींद रूप में करना चाहिए, और रजोगुण का संग मात्र जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए करना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सतोगुण में जगकर अपनी धर्म की स्थिति, अपने जीवन की स्थिति मजबूत करते हुए इन सात्विक स्थितियों में ही अपने आप को समर्पित करना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों को इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत दिल से एक हार्दिक धन्यवाद।